सूरज की पहली किरण के साथ स्वागत है एक नई शुरुआत की। सुबह हमें एक और मौका देती है अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का। इस खूबसूरत सी लाइन के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। और सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में ईमानदारी के साथ लगे होंगे। जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें अपनी ज़िंदगी का मतलब समझ में आता है। हमारा कल कैसा भी रहा हो, पर आने वाले कल को और भी उससे अच्छे से अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद वो शब्द है जो हमें अपने जीवन को जीने का एक लक्ष्य प्रदान करती है, क्योंकि अगर उम्मीद है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। उम्मीद के सहारे ही हम एक हिम्मत जुटा पाते हैं, उम्मीद लगा पाते हैं कि शायद आज से कल हमारा बेहतर हो, और उसे बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। जिस प्रकार सूरज रोज़ ढलता है, पर इसके साथ भी एक उम्मीद जुड़ी है कि अगली सुबह वह वापस ज़रूर आएगा। अगर वो भी हमारी तरह आलसी हो जाए, सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा। जैसे हम किसी काम के लिए सोच कर शुरू करते हैं कि हम हर रोज़ अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ अपने काम को करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या घर के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर हमारा वही आलसी रूप जो सामने आ जाता है और हमारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। चाहे हम अपनी सेहत को लेकर ही एक लक्ष्य बना के चलते हैं कि नहीं, आज से मैं एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी ही, या अपने खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे, हम अपना भी खुद का ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद हम या तो आलस कर जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि छोड़ो, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही सोच रख के हम उस काम को छोड़ देते हैं, या फिर करते हैं कि कल चलो कर लेंगे। अगर सोचो सूरज भी ऐसा ही सोचे कि हाँ, आज तो मैं नहीं निकलूँगा, मैं तो रोज़ ही निकलता हूँ, रोज़ उगना रोज़ ढलना, ये क्या चल रहा है, कभी मुझे भी आराम चाहिए। अगर जीवन में अपने सूरज भी आराम करने की सोच ले, या आलस के कारण वो सुबह ना निकले, तो सोचो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी दुनिया कैसे चलेगी, ये पृथ्वी पर कैसे हमारी लाइफ होगी, और हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। क्या हम सोच सकते हैं कि सूरज के बिना हमारा दिन कैसा होगा, या हमारी लाइफ कैसे चलेगी, हमारा जीवन कैसे कटेगा, या फिर हम कैसे रह पाएंगे? सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। पृथ्वी पर पैदा होने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल छटपटाने लगेंगे। तो ये नुकसान ऐसा है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, लेकिन हमारे आलस्य का जो नुकसान है ना, कभी हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। या आलस कहें, या यूँ कहें कि हम कल पे जो टाल देते हैं। कभी इसके बारे में सोचा है आपने कि जब कभी हम किसी काम को शुरू करते हैं, फिर उसे ब्रेक क्यों लगा देते हैं, उसे रोक क्यों देते हैं? कभी सोचा आपने कि उसका क्या नुकसान है, हमारे लाइफ पर उसका क्या असर पड़ रहा है? हमारा जीवन आलस्य के आगे कैसा हो रहा है? क्या हम कल जैसे थे आज वैसे ही हैं, या कल वैसे ही रहेंगे? क्या हम कल से अपने आज को और बेहतर नहीं बना सकते, या फिर आने वाले कल को आज से बेहतर नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सोचिए कि कल आप कैसे थे। शायद अगर आपने इसके लिए कोशिश की होगी, तो कल से अपने आज को बेहतर बना पाए होंगे। और अगर हम अपने आज में कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने काम को करते रहेंगे, तो हमारा आने वाला कल भी आज से ज़रूर बेहतर बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम ईमानदारी के साथ लगे रहें और हमारा कल बेहतर ना हो। तो अपने जीवन से आलस्य को और कल रूपी टालने की जो हमारी नीयत है, इसे निकाल देना चाहिए। चाहे हम जीवन में कुछ भी कर रहे हों, चाहे वो नौकरी की सोच हो, या हम नौकरी कर रहे हों, या डेली लाइफ में हम हमारी जो नियमित दिनचर्या है घर की, उसमें भी हमें अपने ऊपर कुछ अंकुश ज़रूर लगाने चाहिए। जैसे क्या होता है, आजकल ये फ़ोन चल रहे हैं, लोगों के फ़ोन हाथ में आते ही वो सारा कुछ भूल जाते हैं। उन्हें क्या करना था उस टाइम का, उन्हें किस चीज़ में उपयोग करना था, लेकिन जब वो फ़ोन देखना शुरू करते हैं तो भूल जाते हैं कि ये समय हमारा किस चीज़ के लिए था। या पढ़ने वाले बच्चे ही हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास फ़ोन होते हैं, और जब वो फ़ोन हाथ में ले लेते हैं ना, फिर वो
दिमाग में उनके रहता ही नहीं कि मुझे पढ़ना है, या अपने डेली रूटीन में ये समय हमारा किस चीज़ के लिए था, हमें ये समय किस में लगाना था। बस फ़ोन में अगर रम गए तो रम गए। वैसे ही फ़ोन ही नहीं है, हर चीज़ें ही हैं, चाहे हम बात कर रहे हों किसी से, या हम सोकर ही अपना समय बिता रहे हों, या कल पे हर चीज़ को टालने की आदत हो। ये आदतें अच्छी नहीं हैं, हमें इनमें सुधार लाना चाहिए। अगर हमने अपने बारे में एक बार सोच लिया, आप अपने लाइफ के बारे में, पिछले जो आपने बिताए हैं उसके बारे में सोचिए कि आपने क्या किया अब तक का जो जीवन रहा, आपने कैसे काम किए हैं और उनका क्या परिणाम आपको मिला है। अगर आपने वाकई में अच्छे काम किए हैं, अच्छे का मतलब कोई अच्छे बुरे कर्म से मतलब नहीं है, अच्छे काम का मतलब है अपने जीवन को आपने नियमता से, ईमानदारी से बिताया है, हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है, तो ज़रूर आज आपका बेहतर बनेगा। और यही ईमानदारी अगर आपके जीवन में है तो आप कल को भी अपने बेहतर बना पाएंगे। और कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए इस बारे में। और ये कोशिश और ये नियम जो है एक दिन में नहीं बनते हैं, इसकी शुरुआत हमें छोटी छोटी चीज़ों से करनी होगी। हम एक डायरी और पेन लेंगे, अपनी सारी डेली रूटीन को लिखेंगे कि हमारे कौन से काम हैं जो बेकार हैं, जो मैं फालतू में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या हमें नहीं करने चाहिए। वो समय हमें अपने ऊपर लगाने चाहिए, चाहे हमारे शरीर की देखभाल हो, या फिर हमारे खान पान पर हो, या हमारी पढ़ाई हो, या हमारा जो काम है, जो भी काम है आपका, अगर हम उन्हें अपनी सही जगह उसका उपयोग करते हैं तो अवश्य ही हमारा जीवन बिल्कुल सफलता की कगार पर होगा, और हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेहनत और ईमानदारी ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा ही परिणाम देती हैं, और अच्छे परिणाम के लिए हमें मेहनत ज़रूर करना चाहिए। अगर आप वाकई में इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमारी बात को, तो मुझे उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद अपने बारे में आप ज़रूर एक बार सोचने को मजबूर होंगे, और अपनी लाइफ को और बेहतर और अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन में आगे भी और अच्छा करेंगे, जो आपने अब तक अच्छा किया है और उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और अपनी लाइफ को और अच्छा कर पाएंगे। और इसी तरह आप अगर मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते रहे तो ज़रूर सफलता आपके कदमों में होगी। और मैं कहती हूँ कि कल से क्यों, आज और अभी से, जब आप वीडियो इसको आप देख रहे हो, तभी से आप अपने कामों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में आप ज़रूर सोचें एक बार कि अब तक आपने क्या किया और उसका क्या रिज़ल्ट रहा आपके सामने। अब आपको आगे क्या करना है उसके बारे में सोचें, और उसके लिए कोशिश करें कि अगर आप लाइफ में नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत और ईमानदारी पूरी लगन के साथ पढ़ाई करें, ना कि आप इधर उधर समय को व्यर्थ करें ना। क्योंकि ये समय अगर एक बार निकल जाएगा तो वापस नहीं आता है। समय वो चीज़ है जो जाने के बाद सिवाय पछतावे के हमें कुछ नहीं देता है, कि काश मैंने उस समय मेहनत कर ली होती, काश मैंने ये ना किया होता। तो ये काश शब्द को अपने जीवन से निकालें और अपने जीवन में बहुत अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करें। और अगर आपको जीवन मिला है तो इसे ऐसे ही ना गंवाएं, बल्कि कुछ ऐसा करें कि जिससे आपको भी अच्छा लगे, आपके परिवार को भी खुशी मिले, और आपके आसपास भी एक पॉजिटिविटी सी रहे, सबको अच्छा लगे। तो बस इस बारे में आप ज़रूर सोचें एक बार, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अपनी लाइफ को चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।